Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So this is MMPC 004 last moment important questions. Question 1 is all about the cash flow statement. Okay, cash flow activities which are operating, investing and financing. तो इसके बारे में मैंने यहाँ थोड़ा सा डिटेल में मेंशन कर दिया है. एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा एंड पढ़ के चले जाइएगा. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही आपके डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड आएंगे. देन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज सेपरेटली ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. आप इसे पॉज कर करके पढ़ते जाइएगा. मैंने बहुत ही सिंपल पॉइंट्स में इसे नोट डाउन किया है ताकि इट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय यू ऑल. सो दिस इज़ द कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़. उसमें फिर उसका इनफ्लो एंड देन आउटफ्लो है. Then the financing activities. So our next question is, what are the elements of cost? How the total cost calculated, taking into consideration prime cost, factory cost, office cost. Discuss the classification of cost based on variable nature of cost. So these are the elements of cost. Cost is divided into 3: material, labor, expenses. और इन तीनों के ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है. क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया ताकि अब कॉस्ट के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो ये चीज़ भी क्यों छोड़ना. ठीक है. ओवरहेड्स 3 टाइप के होंगे: फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. इस सब में सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटीरियल, लेबर, एक्सपेंसेस इंक्लूड होंगे. देन कॉम्पोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट जिसमें आपके डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस आ जाएगा. फैक्ट्री कॉस्ट में हम प्राइम कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे अलॉन्ग विद द फैक्ट्री ओवरहेड्स. ऑफिस कॉस्ट में हम फैक्ट्री कॉस्ट के साथ साथ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लेंगे. और टोटल कॉस्ट में हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ओवरहेड्स के साथ साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स या कॉस्ट भी इंक्लूड करेंगे. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जिसमें टोटल 4 कॉस्ट आएंगे आपके: फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एंड स्टेप कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट, डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट. कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों से रिलेटेड है. कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ गया, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, इन सब चीज़ों से. डिस्क्रिशनरी यानी कि एग्जांपल ले लो सैलरी, जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो फिक्स्ड है बाय द मैनेजमेंट, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते रहता है. ठीक है. ये ग्राफ्स आप ज़रूर याद कर लीजिएगा. ये वेरिएबल कॉस्ट का है, ये सेमी वेरिएबल है, स्टेप कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन? एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, मिनट्स एंड मिनट्स अलॉन्ग विद द प्रोसेस. तो मैंने काफ़ी शॉर्ट्स में लिख दिया है. अब तो इसे पढ़ लीजिएगा. समझ सकते हैं समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर अट्टा मार लीजिएगा क्योंकि अभी इतना टाइम तो बचा नहीं है कि सारी चीज़ समझने बैठे, या मैं भी अगर समझाने बैठी तो ये वीडियो तो फिर बहुत ही लंबा चला जाएगा. मैंने सारे नोट्स बुक से ही बनाए हैं और उसमें से सिंपल लैंग्वेज मैंने चूज़ करके ये पॉइंटर्स लिखे हैं. ये डीमेरिट्स हो गए ABC के, ये आपके प्रोसेस हो गए ABC के, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. So next question is all about the drawbacks of traditional budgeting techniques, concept of performance budgeting and zero-based budgeting along with the application. Okay, these are the drawbacks. Drawbacks मुझे specifically बुक से नहीं मिले थे तो मैंने गूगल से मेंशन किए. ये आपका परफॉर्मेंस बजटिंग है जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट यूज़ करती है. मेन ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिख दिए हैं. देन आपके ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, देन आपका मेन प्रोसेस इन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि इसमें पूछा था कि वेरिएंस क्या है और कुछ पॉइंट्स मेंशन किए थे जिसमें कैलकुलेशंस पूछी थी, बेसिकली फार्मूला.
तो मैंने वो नीचे मेंशन कर दिया है। वेरिएंस आपने देख लिया, कॉस्ट एंड सेल्स वेरिएंस मेन फैक्टर्स है एक वेरिएंस डिटरमाइन करने का। तो वेरिएंस कैलकुलेशन इन चीज़ों का पूछा था आपका, डायरेक्ट लेबर रेट, लेबर एफिशिएंसी, मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। Now our next question is, what is annual report? Discuss the various contents of annual report and describe the significance of the information contained in each part of the annual report. The annual report हमारा एक document है that is publicly traded or listed companies which must be provided annually to shareholders. Then आपका ये contents है annual report का। ये जो कंटेंट है आप इसे याद कर लीजिएगा और इसे सारे की पॉइंटर्स को आप एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। एक एक की पॉइंटर का डिटेल बुक में अवेलेबल है। बुक में तो और ज़्यादा पॉइंट्स थे, मैंने कट शॉर्ट करके कि जितना आप याद कर सकते हैं उस हिसाब से ही मेंशन किया है। नाउ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड ट्रायंगल एंड डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फ्रॉड ट्रायंगल बेसिकली काइंड ऑफ रिस्क होता है जो एक हर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होता है। 3 फैक्टर्स है इसके, इंसेंटिव एंड प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन एंड एटीट्यूड। बहुत सिंपल है, आप बुक में पढ़ सकते हैं डिटेल में। देन आपका ये एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग है। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट ग्राफ अलॉन्ग विद द असम्पशंस। ओके, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ और कुछ नहीं सही, ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जहाँ जहाँ मैंने ग्राफ्स बनाए हैं प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा, इम्प्रेशन अच्छा जाएगा इन्विजिलेटर को। डिटेल एक्सप्लेनेशन बुक्स में अवेलेबल है। देखो भाई, इग्नू की जो आंसर शीट है वो सिर्फ 26 पेजेस की मिलती है। अब उसमें आप एक क्वेश्चन में 10-20 पेज तो भर नहीं सकते, 4-4, 5-5 पेज ही भर सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने कंटेंट यहाँ लिखा है, एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट बजट। की पॉइंटर्स अगर पता रहेंगे ना तो फिर अंदर तो कहानी लिख दो। सीधे सीधे बता रही हूँ मैं आप लोगों को। सबसे ज़्यादा नज़र किसी भी इन्विजिलेटर की पॉइंटर्स में जाती है, तो जितना हाईलाइट करके की पॉइंट्स लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। Now next question is about human resource accounting along with its developments. ट्रिपल बॉटम लाइन में याद रखिएगा, इसमें 3 चीज़ कंसीडर किए जाते हैं, पीपल, प्लान एंड प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, ये अप्रोचेस टू एचआर अकाउंटेबिलिटी, ये मैंने थोड़ा एडिशनल लिखा है कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही सही। मान लो कल को ये आ गया क्वेश्चन में तो क्या करोगे। ठीक है, बुक में सब डिटेल में है, मैंने क्यू पॉइंटर्स मेंशन कर दिए। अच्छा, ये अब ना छोटे छोटे क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ बजट पूछ लिया, या फिर लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग पूछ लिया, या फिर डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग पूछ लिया। तो ये एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा अलॉन्ग विद द यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड रेशियो एनालिसिस ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, उसमें जितने भी रेशियोज़ हैं एक बार बस फॉर्मूलाज याद कर लीजिएगा और वो कहाँ से उसका क्या इंटरप्रिटेशन है एक बार वो पढ़ के प्लीज़ चले जाइएगा। ओके, आई होप कल आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दैट प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, एंड एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताइएगा आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया। Till then, take care and bye bye.